राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सखदेव भगवान की। अभिषेक राजपूत जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अच्छे कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है या पुराने किए हुए पाप माफ हो जाते हैं? अच्छे कर्म अलग डिपार्टमेंट, पुराने कर्म अलग डिपार्टमेंट। उनके नष्ट करने का अनुष्ठान अलग। ऐसा नहीं कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपके बुरे कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। नहीं, बुरे कर्म आपको दंड देंगे। अच्छे कर्म आज जो कर रहे हो कल आपको अच्छा ही देंगे, अच्छा फल देंगे, सुख देंगे, लेकिन वो बुरे कर्म नष्ट नहीं होंगे। उसके लिए अलग सिद्धांत बनाया गया है कि आपके शुभ अशुभ दोनों कर्म कैसे नष्ट हो सकते हैं, आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और आयु नहीं बढ़ती, अच्छे कर्म करने से आयु नहीं बढ़ती, क्योंकि आयु तो जो विधना ने लिख दिया, छठे राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, वो तो उतनी ही आयु है। हाँ, घटा सकते हो आप, संत हत्या कर दो, आप वैष्णव हत्या कर दो, कोई बड़ा अपराध कर दो तो आपकी आयु तत्काल नष्ट हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बढ़ा नहीं सकते। आयु जितनी है उसको ऐसे बढ़ा सकते हो कि जैसे 100 श्वासें हैं, अब आपने प्राणायाम के द्वारा 50 श्वास रोक ली तो आपकी 50 प्लस हो गई, आगे आयु बढ़ गई। बकाया वो श्वास उतनी ही रहेगी, श्वास में एक भी श्वास बढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए सावधानी पूर्वक हर श्वास को भजन करते हुए, लोगों का मंगल करते हुए, तीर्थयाटन करते हुए, परोपकार करते हुए ऐसे व्यतीत करना चाहिए। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा व्यवहार, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। चाहे जितना कमा लो यहीं बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, चाहे जितनी बिल्डिंगें खड़ी कर लो यहीं सब धरी रह जाएंगी। मर के नरक जाना पड़ेगा यदि पाप करोगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। आयु से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर चंद्रहास नायक जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से हार्ट का डॉक्टर हूं और पिछले 25 सालों से गुजरात में महाराज जी अपनी सेवाएं दे रहा हूं गरीब और मरीजों की। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि कभी कभी महाराज जी शारीरिक कष्टों को तो हम दूर कर देते हैं महाराज जी, बट जो मरीज के मन के जो दुख होता है महाराज जी, उसको दूर करने का महाराज जी कभी कभी लगता है कि ये मन से इतनी पीड़ा है, इसको उससे बाहर निकलने का क्या उपाय है महाराज जी? भगवान के भजन के बिना चाहे आप लाख उपाय कर लो, सुखी नहीं किया जा सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। वो चिंतन के द्वारा कष्ट प्राप्त करता रहेगा। और अगर भगवान में चित्त लगा है तो हम आपके सामने प्रेजेंट उदाहरण हैं। लेकिन मैं आनंदित हूँ, मुझे किंचन मात्र कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान में लगा है, इसलिए। अमनदीप जी।
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको ऑनलाइन सुनते सुनते नाम जप की प्रेरणा जागी, आपकी कृपा से थोड़ा साधन भजन होने लगा, फिर कुछ महीने पहले अचानक स्वास्थ्य खराब होने के चलते मृत्यु का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, पर धीरे धीरे मन दोबारा इधर उधर भटकने लगा और अहमता ममता जोर पकड़ गई। महाराज जी, अब मतलब कैसे फिर से वापस भजन के मार्ग पर चलने का प्रयास करूं? देखो, ये भजन मार्ग दृढ़ता पूर्वक चला जाता है। जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ब्रेक पर ध्यान देना कि हमारी ब्रेक मजबूत है कि नहीं। क्योंकि अगर चढ़ाई पे हम चढ़ रहे हैं, हमारी ब्रेक मजबूत नहीं है, तो गाड़ी भी नष्ट हो सकती है, हम बहुत बुरा फिसल सकते हैं। चढ़ाई चढ़ता जाए, ब्रेक मजबूत लगाता जाए कि हम आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे तो हम गाड़ी को अपने वहीं रोक सकते हैं। परमार्थ का मार्ग ऐसे चला जाता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम 6 महीना नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम 6 महीना वहीं खड़े हैं जहां हम हैं, पीछे नहीं। अगर पीछे गए तो गाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी और हमारा सारा का सारा प्रयत्न निष्फल चला जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अपनी पूरी ताकत लगाते हैं हमको पीछे घसीटने के लिए, और हम बढ़ना आगे चले जाए। ऐसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन जब भजन के लिए आप चलोगे तो भोग की हर सुविधा आपको मिल जाएगी, भ्रष्ट होने के लिए हर चांस मिल जाएंगे, माया वो सब कर देगी। नहीं भोगना, मुझे भगवान चाहिए, ब्रेक मारो। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूं, गलत आचरण नहीं कर सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसमें ऐसे चला जाता है। जैसे हम बचपन से इस मार्ग में है ना, तो माया के प्रभाव को देखा है, भक्ति के प्रभाव को देखा है, भगवान के दुलार को देखा है, तभी तो इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो ये क्या होता है कि हम लोग थोड़ा भय उपस्थित हुआ तो हे भगवान, और जहां भय गया तो हम भोगों में लग जाते हैं। यही हमारी गलती है। अगर हम 10 माला जप करने लगे हैं तो 9 नहीं होने देंगे, चाहे सुख आवे या दुख आवे, चाहे शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे। अपनी नियमावली यदि हम दृढ़ रखेंगे तो भजन मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। भजन मार्ग में बहुत कठिनता है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा ब्रेक होनी चाहिए, और ऐसी ब्रेक नहीं है, ऐसी ब्रेक नहीं है। जहां फिसलन हुई उधर ही फिसलते चले जाते, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है। जब तक मन हमारा, इंद्रियां हमारी, विचार हमारे पवित्र नहीं होंगे, तब तक भजन कैसे हो सकता है? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काऊ। सबसे कठिन बात है संसार में मन को भगवान में लगाना, और ये नियमावली के द्वारा ही लग सकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो, वो ढलान की तरफ नीचे ही जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, नहीं है? ऐसे ही मन को छोड़ो, वो विषयों की तरफ जाएगा। अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र की जरूरत है। निरंतर मंत्राकार करो, नामाकार करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तभी ये जाकर भगवान में लगता है, ऐसे नहीं लगता। और जब भगवान में लग गया फिर महान आनंद, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। हर समय अपार आनंद हृदय में रहता है, न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई चाह, न कोई भय, आनंद ही आनंद। और हम आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भोगों में कौन सा ऐसा भोग है जो हमें आनंदित कर दे? बताओ। आप लोग तो गृहस्थ हो, हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, यही चीजें हैं। इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। प्रणव कुमार गौतम जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास पहले
महाराज जी कह रहे हैं कि विदेशी फिल्मों में काम करते तो जीवन शैली में पश्चात सभ्यता की गहरी छाप थी। कई प्रश्न थे जिनका उत्तर ना मिलने के कारण अध्यात्म की तरफ कभी झुकाव ही नहीं हुआ। 1.5 साल पहले ही शरीर के पिताजी और माताजी पूरे हुए। मन में कई प्रश्न थे। इस शरीर के छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, पर मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया महाराज जी। अब मतलब भगवान के मार्ग पे आगे चलना चाहता हूँ महाराज जी। कि जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा हो किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ना कोई क्षमा नहीं। हो तो जिज्ञासु जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात है। ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े। हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए न, इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत ग्लानि होती थी। नहीं, हाँ कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है। हम गलती के पुतले ही हैं। हम गलती के पुतले, कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चलें, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साहपूर्वक आगे बढ़ें। उषा जी फरीदाबाद से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी जगत नश्वर है लेकिन कर्म प्रधान है, तो कई बार हमारे सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो आपकी मर्जी हो वो कीजिएगा, बट हमें कैसे पता लगे कि प्रभु की आवाज? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि शास्त्र के अनुसार ही हमारा संकल्प विकल्प होना चाहिए। ये क्रिया करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, इसमें शास्त्र है। अब शास्त्रों में पहुंच रही है तो संतों से पूछो, संतों की बात मानो। और अगर किसी की भी बात ना माननी हो तो आपके हृदय में परमात्मा बैठा, वो बता रहा है, पर आप सुनो तो उसकी बात। कोई भी कार्य आप गलत करने चलेंगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आएगा आपके अंदर एक बार संकेत आएगा गलत है। सही करने चलोगे तो अंदर उत्साह और शीतलता आएगी, सही है सही है। तो उस बात को हम समझ नहीं पाते, तो हमें लगता है प्रगट में सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को ये ज्ञान तो हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रज्ञ महापुरुषों से या शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान होगा। ये हमको ऐसे संसारिकता में तो ज्ञान होगा नहीं। इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय की आज्ञा है कि रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, रोज सत्संग सुनना चाहिए, रोज सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी आत्मा की आवाज को सुन सके। हमारे अंदर दो आवाजें आती है, एक मन की आवाज और एक आत्मा की आवाज। मन की आवाज को कंट्रोल करें आत्मा की आवाज से। अगर आत्मा की आवाज मानेंगे तो मन को शासन में ले सकते हैं, अगर मन की आवाज मानेंगे तो आत्मा की आवाज सुनी नहीं पाएंगे, वो गंदगी में ढकेल देगा। मन का काम है गंदगी में ढकेल देना। मनीषा शर्मा जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं कि भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए, परंतु हम आपकी बातों को कुछ दिन ही फॉलो कर पाते हैं, फिर समाज और अपने आसपास के लोग व सगे संबंधियों को देखकर आसक्ति का भाव, जिसे कामनाएं आ जाती हैं। और गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि निस्वार्थ भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, कामना से नहीं। हम अपने आसक्ति भाव या कामनाओं को कैसे स्वार्थ से ही सही। देखो, कांटे से कांटा निकलता है। अगर हमारा स्वार्थ ही है तो हम और बढ़िया स्वार्थ कर लें। हम अपने सगे संबंधियों में अपने भगवान को देखने की चेष्टा क्यों न करें?
मेरे पिता के रूप में भगवान है, मेरे माँ के रूप में भगवान है, मेरी बहन के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, ऐसा हम क्यों ना देख लें? बोलो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बहुत देर बाद बात ये याद आती है मुझे, मतलब शुरू में एकदम से नहीं आ पाती है। हाँ, तो इसका हम बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें तो सीधे अभ्यास में, और ये इतना बढ़िया सूत्र है कि भगवत प्राप्ति करा देगा। कोशिश करती हूँ मैं, मतलब आ तो जाता है लेकिन एकदम से नहीं आ पाता। हाँ, और अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। पहले ये भी नहीं था, आज ये आया है तो कल ऐसे भी अभ्यास आ जाएगी कि एकदम से हमें स्मृति आ जाएगी कि इसमें भगवान है, ऐसा भाव आ जाएगा। अभ्यास कीजिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से जितना हृदय पवित्र होगा उतने हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी। कन्हैया दास जी अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वे गही नास। महाराज जी, खासकर गुरु जी पर महाराज जी इसमें क्या कहा गया है महाराज जी? व्याख्या बात इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव और वैद्य और गुरुदेव, इन तीन पर बात कर रहे हैं। अगर मंत्री मुँह चुपरा हुआ तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, भयभीत होकर राजा से या आशा अपनी पूर्ति कराने के लिए, यदि मंत्री राजा के अनुकूल बात करेगा तो राजा का नाश हो जाएगा। नीति, राजनीति के अनुकूल उसे बात करनी चाहिए, राजा के अनुकूल नहीं, राजनीति के अनुकूल। जो राजा की मुँह चुपरी करता है उस राजा का नाश हो जाता है। दूसरा है वैद्य। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा, मरीज कहता मुझे दही पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे नहीं, परहेज ये तुम्हें नहीं पाना है, ये दवा पानी है, मरीज के अनुकूल नहीं, मर्ज के हिसाब से हो, जो मरीज के शरीर में मर्ज है उसके हिसाब से वो दवा दे और परहेज बतावे। मरीज के अनुकूल चलेगा तो रोग बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। ऐसे शिष्य सद्गुरु शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शिष्य का शासन करे, शिष्य की अनुकूलता कभी पोषण न करे। अगर अनुकूलता का पोषण करेगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा। मान लो आप सेवा कर रहे हो तो आपका बड़ा दुलार प्यार नहीं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो अपने सेवक पर तिरछी दृष्टि रखते हैं, कभी मुस्कुराहट नहीं मिलती, कभी करुणा दृष्टि अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। तो वो हर समय अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाता है जो विश्व का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, लोक के लोक को पावन कर सकता है। इसलिए सच्चे सद्गुरु कभी अपने शिष्य को बाह्य अनुकूलता नहीं देखते, सदैव उसे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कसते चले जाते हैं। और 99 सद्गुण होने पर और एक दुर्गुण होने पर वो भारी दंड देते हैं, एक दुर्गुण सामने करके 99 सद्गुणों को पीछे करके। इसीलिए अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा, अगर गुरु शिष्य के अनुकूल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी, हमको देखने में लगता है कि जितने आश्रम हैं उसमें मतलब कितने गुरु जी होते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा दोष दर्शन ना करें। वैष्णव होकर यदि हम ऐसा दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने और अपने गुरुदेव से मतलब रखना है। सिद्धांत अपने लिए है, हम समाज में उसका परीक्षण न करें, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। हम अपने और अपने गुरुदेव के संबंध में बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? अगर हम इस तरह का दर्शन करेंगे जैसा आप उच्चारण किए तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि संत अपराध बन जाएगा, वैष्णव अपराध बन जाएगा। जी। जागृति पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, कभी कभी हम अपने वाणी से किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो क्या माफी मांगने मात्र से गलती क्षमा हो जाती है या हमारा प्रारब्ध बन जाता है नया? अगर हमें हृदय से जलन हुई, हृदय से पश्चाताप हुआ कि हमने गलत बोल दिया और उससे वाणी के द्वारा अपराध जो बना था, हम वाणी के द्वारा ही उसका विमोचन करें कि मेरे से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। और हृदय से जलन होनी चाहिए। केवल वाक चातुरी से भी क्षमा मांगा जा सकता है,
यार से वो नहीं, हृदय में पश्चाताप हो और वाणी के द्वारा क्षमा मांग लिया जाए तो वाणी का अपराध क्षमा हो जाता है। गुरुजी, क्षमा जब मांगने के पश्चात बार बार वो मन में आता है कि ये गलती हम कैसे कर दिए, या ये इतना छूट मन को क्यों देती हो? नाम जप करो। इतना समय क्यों मन को देती हो कि बार बार इन्हीं बातों पे जाए? राधा 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 राधा, हमसे गलती हो गई, हमने क्षमा मांग लिया, हृदय में पश्चाताप हुआ, अब राधा राधा। हम वर्तमान के समय को भूत की बीती हुई बात में क्यों नष्ट करें? वर्तमान को हम उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। हम राधा राधा नाम जप करें, भगवत चिंतन करें, कि उसी में चिंतन में लगे रहें। यही तो हम लोगों की कमजोरी है कि हम हर बात में फंसे रहते हैं। अरे उसे काटना सीखो, 1 मिनट में काटा, आगे बढ़े। गलती होना या अच्छाई होना हमसे हो सकता है, हम मनुष्य शरीर है, हमसे भयानक गलती हो सकती, शरीर की भी गलती हो सकती, वाणी की भी गलती हो सकती, मन से भी गलती हो सकती है। हम उस गलती को सुधार करें, आगे बढ़े। थोड़ी कि हम उसी गलती के विषय में पहले तो गलती की, फिर गलती के विषय की क्षमा मांगी और फिर वर्तमान में उसका चिंतन करके हम और समय नष्ट करें, ये सब नहीं। तुरंत उसे काटो, हटाओ, राधा राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। हमारे पास समय बहुत कम है, मनुष्य जीवन बहुत कम समय का, पता नहीं कौन सी घटना में कब शरीर छूट जाए। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के जाएंगे क्या? हमें राधा राधा नाम जमा करना है, परोपकार करना है, तीर्थयाटन करना है, पवित्र आचरण करने हैं, जिनके द्वारा हम अपने पापों का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। प्रतीक नाथ तिवारी जी। राधा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हम एक ही जीवन में मुक्ति और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ये केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा उसमें रुचि नहीं होती। जैसे हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, रूप का दर्शन, तो उसमें धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, उनमें 4 पुरुषार्थों में रुचि नहीं रहती। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, न वो अर्थ चाहता है, न धर्म चाहता है, न काम चाहता है, न मोक्ष चाहता है। तो हमें मोक्ष भी मिल जाए, हमें भगवत साक्षात्कार भी हो जाए, वो रुचि नहीं रहती। अगर वो मोक्ष कामी तो भगवत दर्शन की उसमें रुचि नहीं होती। वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग मार्ग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोक्ष कामी है वही भगवत कामी दर्शन करने वाला बन जाए? अगर वो चाहे तो हो जाए, पर रुचि नहीं रहती तभी तो मोक्ष होता है। जब भगवान की भी रुचि नहीं रहती तब मोक्ष होता है। महाराज जी, शायद इनको मुक्ति और भगवत प्राप्ति का अर्थ मालूम नहीं है। ये इनका मान लीजिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या एक ही जन्म में, केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा प्रारब्ध बाधा अथवा सहायक होता है क्या? प्रारब्ध बाधा भजन में नहीं। भजन में प्रारब्ध सहायक या बाधा का इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं तो भगवत प्राप्ति ही ना हो। प्रारब्ध के अधीन भगवत प्राप्ति थोड़ी है, पुरुषार्थ के अधीन भगवत प्राप्ति। मारी तो डालेगा, तो आज मार डाल, राधा, खत्म खेल, अब पहुंच गए। हमें थोड़ी रोक सकता है। शरीर को तो प्रारब्ध शरीर पर आता है। राधा राधा राधा, जैसे घायल सैनिक अपने लक्ष्य पर बढ़ता चला जाता है, ऐसे परमार्थ का सैनिक होता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, शरीर बीमार हो जाए, संसार ठुकरा दे, सब पर राधा राधा राधा, वो आगे बढ़ता चला, वो सूरवीर होता है। ये सिंहों का मार्ग है, ये बलवानों का मार्ग है। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, हमारा बल भगवान है, चीरते हुए माया के फन्नों को, और भगवान से जाके मिल जाता है। ऐसे थोड़ी है। प्रारब्ध के अधीन बैठे जुकाम बुखार हो गया, भजन कैसे करें, बड़ी समस्या है, भजन कैसे? हर समस्या को रौंदना। भगवान का जो आश्रित होता है समस्याओं को कुछ नहीं गिनता, वो फांदता चला जाता है। पहले भजन करके तो देखो। महाराज जी, इस हिसाब से साधक बहुत साहसी, निडर उसका स्वभाव हो जाता है महाराज जी। हाँ, भजन करने वाला निडर साहसी। अब 13 वर्ष के थे, घर से भगे थे गंगा किनारे, कुत्ते नोच नोच करके लाश ऐसे खा रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई साथी नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहना और भगवान के मार्ग में चले जाना। और 13 से लेकर आज 56 वर्ष, 55-56 वर्ष की आयु हो रही है। किसका सहारा, कौन साथी रहा है? भगवान ही एक साथी रहा है। क्या कष्टों के तो ऐसे जाल बिछे रहे पूरी जिंदगी भर। जब भोगने लायक थे तब सुख सुविधा नहीं थी, जब सुख सुविधा आई तब भोगने लायक नहीं रहे। क्या हमारे लिए, क्या किस काम का? महाराज जी, संसार में तो जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतना ज्यादा भय है, ये हो, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, आगे क्या, इतनी चिंता। क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है ना। भगवान का आश्रय अगर है तो हम भय में नित्य प्रति बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या भय है?
अब किडनी फेल है, मरे बैठे हैं, लेकिन किसके बल से बोल रहे? भगवान के बल से बोल रहे। कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं, सब आनंद पूर्वक चल रहा है, किसी बात का भय नहीं। भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब चल रहा है, हमारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का, सबका भरण पोषण चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही। क्यों? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भगवान का भरोसा किसी व्यक्ति का थोड़ी भरोसा है। नहीं तो गृहस्थी में 4 लोग हैं, इसी में तो परेशान है। गृहस्थी में 4-6 लोग हैं और परेशान है। तो भगवान का भरोसा करो यार, वही सिखाने के लिए बैठे कि भगवान का भरोसा करो और सच्चाई से चलो। थोड़ा दुख भले सहने को मिलेगा, लेकिन आगे तुम आनंद में हो जाओगे। और अगर भगवान का भरोसा नहीं, बुराई से चलोगे तो थोड़ा सुख भले लगेगा, लेकिन आगे तुम संकट में फंस जाओगे, आगे समस्याओं में फंस जाओगे। प्रियंक पटेल जी। श्री सीताराम। सीताराम महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस जी में महादेव जी कह रहे हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, तही भजन तजी भावना आना। महाराज जी, सियाराम जी का सरकार का कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसे एक बार सुनकर तथा जान कर मनुष्य केवल भजन को ही पकड़ लेता है? जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सपनेहु राम न तिन तन हेरी। भगवान का ऐसा स्वभाव कि अपने जन से यदि समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानते ही नहीं है। जिस अपराध के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह मारा, वही अपराध सुग्रीव करते हैं, वही विभीषण करते हैं। भगवान ने स्वप्न में भी उधर नहीं देखा। अपने शरणागत को भगवान जो प्यार करते हैं, अगर ये जान गया जीव तो भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान करुणा समुद्र है, कृपा समुद्र है। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया, वो हजारों अपराध कर डाले तो भगवान मानते ही नहीं कि उससे अपराध हुआ है। जन अवगुण प्रभु मानन। और सबसे खास बात है, ये हृदय की शरणागति होनी चाहिए। हृदय से भगवान को अपना मानना चाहिए। तो राहत ना चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सबार हिए की। अगर हृदय से हम शरणागत हैं तो हमारी सैकड़ों अपराधों को, सैकड़ों चूकों को भगवान मानते नहीं, क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्षमाशील, ऐसे दीनबंधु, ऐसे अपने जनों की रक्षा करने वाले, करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे प्रभु का जो स्वभाव जान गया, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता है जी। सतीश शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो संपूर्ण रामायण जी, रामचरितमानस एक संपूर्ण आनंददायक अमृत सरोवर है। महाराज जी, इसमें आप कह रहे हैं कि आपको राम भरत मिलाप और लंका दहन के पश्चात जो राम जी और हनुमान जी का संवाद या मिलन हुआ, महाराज जी इनको बहुत अति प्रिय लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा ही होता है। महाराज जी, भगवान भक्त के हाथों असहाय होते नजर आते हैं। मतलब भक्तों और भगवान का पूरा वर्णन किया है कि भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मनः पूज्यो। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम, भक्त के अधीन हो जाना। एक पद में किसी महान भक्त ने गाया, मैं हूँ भक्तन को निज दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचू जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान इतना अधीर हो जाते हैं कि पूछो मत। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज से, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो ही न सका। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कैसी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम संतात उरिन मैं नाही, करी विचार देखा मन माही, तुम संतात उरिन मैं नाही। यही भगवान की महत्ता है।
और गुरुजी ये सारी चीजें जो है भगवान की प्रेरणा से ही हुई थी, क्योंकि जब पूरा रामादल भगवान को ढोक दे के जा रहा था वहां पे, जी, तब जी। सब ढोक देने के बाद जब पीछे से गए, जी। तब हनुमान जी को पाछे पवन तने सुर नावा, जी। जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जी। परसा शीस सरोरु पानी, जी। कर मुद्रिका दीन जन जानी, जी। बहु प्रकार सीते ही समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो, बिल्कुल। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। बिल्कुल। मतलब हनुमान जी ने उसी समय जन्म सफल मान लिया, क्योंकि भगवान ने सेवा दी ना। भगवान ने सेवा दी उसकी। हाँ, फिर उसके बावजूद भी भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी यूं कह रहे कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सक। लेकिन हनुमान जी महाराज की बात देखो, वो क्या कह रहे हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई। अब उनकी देखो, वो तो उनकी कितनी कृपा का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि हनुमान जी आप, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाथ मेरा कहीं कोई बल नहीं, तो प्रताप। तो भगवान के यही दोनों को देखना है, भक्त भगवान की जय और भगवान भक्त की जय, सदैव एक दूसरे की जय में लगे रहते हैं। भगवान इतने भाविबल हो गए, अश्रुपूरी तो रहे, फिर बाहर फिर उनके जब चरणों में पड़ गए। अब ये जो आप जैसे आप ये है ना, अब ये एकांत में चिंतन किया करो, इसे कहते हैं लीला चिंतन। बैठ करके चुपचाप चिंतन करें तो आपको रोना आने लगेगा। हाँ, और ऐसा हृदय विकल होने लगेगा कि इतने कृपालु भगवान, इतने दयालु भगवान। एकांत में चिंतन किया करो, खूब रामायण गाओ, जीवन धन्य भैया। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि भगवान की भक्ति आ जाए, भगवान का अखंड स्मरण चलने लगे। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित घंटा भर हम भगवान में लगे और 23 घंटे संसार में लगे, ऐसा नहीं। प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर कभी नाम चल रहा है, कभी चौपाई चल रही है, कभी लीला चिंतन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा में है तो उनको भगवान का सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी। हेतराम जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे राह में चलते हुए अगर कोई इंसान किसी प्रकार की मदद मांगता है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? जानकारी करके, जानकारी करके। जिनको वास्तविक मदद की आवश्यकता है उनको तो हम मदद करें, लेकिन जो फ्रॉड मदद की आवश्यकता प्रस्तुत करते हैं और वो फिर शराब पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहाँ अत्यंत आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है, हमें सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ बिना विचारे कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ अर्थ देने की बात आवे वहाँ विचार करना चाहिए, क्योंकि अर्थ अगर कुपात्र को दिया गया तो उसका परिणाम हमको भी भोगना पड़ेगा। तो अर्थ बहुत समझ बूझ करके दे कि हमारे अर्थ का प्रयोग सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। अगर ये जानकारी हमें है तो हम देंगे, नहीं तो हम भोजन बिना विचारे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दिला सकते हैं, लेकिन हम अर्थ नहीं दे सकते। अर्थ देने के लिए पात्रता का ध्यान होना चाहिए। विपिन सिंगला जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि अगर इनकी रात को नींद खुल जाए तो फिर इनको नींद नहीं आती, फिर ये राधा राधा नाम जप करते हैं तो फिर 2-4 मिनट में आ जाती है। महाराज जी, ऐसा करना पाप तो नहीं है? राधा नाम नहीं, खूब जपो भैया, खूब जपो। जब नींद खुल जाए तब राधा राधा जपो, जब नींद आ जाए सो जाओ, जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं सोए पाँव पसार। अरे भगवान के भरोसे जब चेतना में आए तो राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नहीं तो उनका प्रसाद पाया सो गए। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोए पाँव पसार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। ये तो बहुत बढ़िया दवा है। नींद ना आवे राधा राधा जपो, नींद आ गई सो जाओ, बढ़िया है। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। कोई अपराध नहीं है, तो अपराध मुक्त करने वाली बात है। प्रशांत यादव जी जालौन से। महाराज जी, मैंने पूर्व में बहुत पाप वो पूरे कार्य किए हैं, अज्ञानतावश हो गए महाराज। सबसे होते हैं, आपसे ही नहीं होते। अब डर लगता है बहुत कि उनको भोगना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए और डर कर भगवान की शरण में आना चाहिए। जो सभी आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो।
जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समाना। हमारे भगवान का दरबार बिल्कुल आपके स्वागत के लिए। आप चलिए, भगवान की शरण में होइए, नाम जप कीजिए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, हमारे भगवान की घोषणा है। तो आप नाम जप कीजिए, भगवान की शरण में रहिए। अब लो नसानी, अब ना नशे हो। आज तक जो पाप किया अब नहीं करूंगा, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुशाग्र मिश्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं वृंदावन में ही पला बड़ा, बचपन से यहीं रहा। अब सभी संत जनों व प्रभु की कृपा से मन चाही सरकारी नौकरी पाकर जज बन गया, परंतु महाराज जी वृंदावन छूट गया। अब बाहर अंधकार ही अंधकार व्यवस्था में दिखता है। घर आता हूं तो मन ठीक हो जाता है, पर वापस कार्य क्षेत्र में जाकर परेशान सा हो जाता हूं। महाराज जी, इस दुविधा से लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम जप कीजिए और धर्मयुक्त सत्य को साक्षी बनाकर न्याय कीजिए। कभी किसी से घूस न लीजिए और सब के प्रति अपनी दृष्टि सही रखिए। जो साक्ष्य मिले दोषी के तो बख्शिए मत, जो निर्दोष हो उसे दंड मत दीजिए। ये बहुत बड़ी भगवान की आराधना होगी। अगर आपको भगवान ने ऐसा पद दिया है तो आप उस पद के द्वारा हमारे समाज का बड़ा मंगल कर सकते हैं। हम धर्मयुक्त न्याय करें, हम धर्मयुक्त अपने पद का पोषण करें। कभी किसी अर्थ या भय के प्रलोभन में आकर के, भय या प्रलोभन में आकर के हम न्याय में गलती न करें और भगवान की आराधना करें। तो वृंदावन का प्रभाव जो आपके हृदय में है वो आपको वृंदावन पहुंचा देगा। एक बार वृंदावन आने का प्रभाव है कि वो कभी नर्क नहीं जा सकेगा। हमारा धाम की महिमा पढ़ी जब शास्त्रों में, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो वो नर्क नहीं जाएगा। परम पद की बात तो नहीं, पर नर्क नहीं जाएगा। और अगर कहीं वृंदावन में वास करे और भजन करे तब तो और ही बात है। पर आपको सेवा मिले, आप सेवा कीजिए। बस प्रायः हमसे गलती हो जाती है कि हम प्रलोभन या भय के वशीभूत होकर के हम जो अपने पद का दुरुपयोग कर देते हैं वही हमारे पतन का कार्य बन जाता है। यदि हम अपने पद का सदुपयोग करें तो वही पूजा बन जाएगी, उसी से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जो भी पद जिसको जहाँ मिला है वो अपने पद के मर्यादा के अंतर्गत, कानून की व्यवस्था के अंतर्गत न्याय आदि करे तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की प्राप्त होती है। इंस्पेक्टर अनुराधा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से वृंदावन आ रहे हैं, पर यहाँ आके पता लगा कि बिहारी जी 10 बजे शयन में चले जाते हैं, तो फिर मन में शंका होती है कि रात को 10 बजे के बाद जब भी नाम जप करते हैं तो उनकी निद्रा में बाधा तो नहीं पड़े? नहीं, 10 बजे शयन देखने को चले जाते हैं, फिर रास करते हैं। वो रात में ही तो रास होता है, तो वो शयन कहाँ करते हैं? वो तुम्हारे देखने के लिए शयन में चले जाते हैं। इसके बाद तो प्रिया जी के साथ रास करते हैं। खूब नाम जप करो, उनके शयन में बाधा ले। और देखो, हमारे भाव से उनका शयन होता, उनका शयन नहीं होता। ये जो नींद है ये तमोगुण है और भगवान गुणातीत हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मायाकृत गुण भगवान में नहीं है। तो भगवान में नींद भी नहीं है, भगवान में नींद नहीं है। पर जब हमें नींद आती है तो हम अपने भगवान को सुलाते हैं। हमें भूख लगती है तो अपने भगवान को पवाते हैं। हम आत्मवत सेवा करते हैं। हमारे जो अर्चावतार हैं भगवान श्री विग्रह हैं, तो हम उनको आत्मवत दुलार करते हैं कि अब बाल भोग पाने का समय हमारे, तो भगवान को बाल भोग लगाओ। अब भगवान को स्नान करवाओ, अब भगवान को राजभोग लगाओ, अब भगवान को शयन करवाओ। तो शयन कर रहे हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, उसमें भगवान को कोई बाधा नहीं। वास्तविक बात यह है कि भगवान में नींद नहीं है, क्योंकि नींद, निद्रा जो तमोगुण का लक्षण है, तो भगवान तो गुणातीत है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। निद्रा आलस्य प्रमादादि ये तमोगुण के लक्षण। भगवान अगर शयन करते हैं तो योग निद्रा में शयन करते हैं। योग भगवत स्वरूप में वो हर समय जागृत अवस्था रहती, चैतन्य अवस्था रहती है। जैसे समाधि में योगी, तो योगियों के परम गुरु भगवान,
वो योग निद्रा में रहते हैं, ना कि तमोगुण रूपी निद्रा में रहते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि भगवान सो गए तो हम नाम जप करेंगे तो भगवान को डिस्टर्ब होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गिरिराज दादरी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभिमान बढ़ रहा है, कम कैसे हो? संतों की चरण रज का सेवन करो, ये अमोघ औषधि है। संत चरणामृत और संतों की चरण रज माथे पे लगाओ, ये अभिमान को चूर चूर कर देगी। बहुत इसमें अपार सामर्थ्य है। संत चरणामृत ये मिल जाता है जहाँ संत सेवा होती है, तो वहाँ संतों का चरणामृत उतारा जाता है। और अगर ना ऐसा हो तो अपने पास अर्थ हो तो एक बार संत सेवा कर ले, साल में एक बार संत सेवा करा ले तो औषधि मिल जाएगी। 150 संतों को बुलावे, चरणामृत उतारे और उसी में जल मिला करके। संत चरणामृत, हमें आपको अनुभव की बात कहते हैं। संत चरणामृत और संत चरण रज, रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये न ब्रह्मबोध होता है, न भगवत प्रेम होता है। चाहे तपस्या कर ले, चाहे घर गृहस्थी के धर्मों का पालन पोषण करे, चाहे सूर्य चंद्र की अग्नि की उपासना कर ले, और बढ़ ही सकता है। अभिमान एक ऐसी वस्तु है, ये बिना कृपा के ढहता नहीं है। कोई भी धार्मिक चेष्टा उसका अभिमान हो जाता है, और अभिमान हो गया तो भगवत प्रसाद स्वरूप जो हमें आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो कृपा से मिलता है वो फिर बात ये, तभी हमें गुरुजनों की, संत जनों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त रखना, सब संतों के चरणों में नमन करना है, दैन्य रहना है। तो ये अहंकारी संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल चक्र है देहाभिमान, यही आवागमन में फंसाता है। और इसी का नाश गुरु चरण सेवा से होता है, संत चरण सेवा से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अगर उनका संग मिल जाए तो उनके संग मात्र से हर अभिमान का नाश हो जाता है। और जहां अभिमान प्रकट हुआ वहां शुद्ध भक्ति नहीं रहती। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भरतार के। भरतार कहते हरि को, वो हरि को नहीं रिझा सकता, वो विषयी धनी पुरुषों को रिझा सकता है। अभिमानी पुरुष भगवान की भक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक देहाभिमान और अभिमान रहेगा तो कृपा सिंधु भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अभिमान से द्वेष है, गर्व प्रहारी कहा गया है, और दैन्यता से प्यार है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। हमारे जो भगवान है उनको दैन्य प्रिय है, और हमसे द्वेष। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करें और संत चरणामृत और चरण रज का सेवन करें, जिससे ये रोग दूर हो जाए। अक्षय गिराटे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया, प्रथम गुरु प्रथम देवता माना गया, तो महाराज जी क्या माता पिता का नाम जप कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? नहीं सेवा कर सकते हैं, नाम जप। देखो, माँ और माँ जैसी अंतर हो गया नहीं? माँ और माँ जैसी अंतर हो गया। माता पिता भगवान जैसे हैं, हमारी बात समझ। वो सृष्टि में जो चक्र चल रहा है वो भगवान के आदेश से चल रहा है। ऐसे अनंत माता पिता हैं, अनंत माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता, हमारे माता पिता, सुअर के माता पिता, कुत्ता के माता पिता, पशु पक्षी के माता, अनंत माता अनंत पिता, सबका पालन पोषण करने वाला वो एक भगवान, वो परमात्मा। उसकी समानता नहीं हो सकती। हम कह देते हैं, भावना कर लेते हैं कि जैसे बड़ा भाई है, माता पिता हैं, परिवार हैं, सब में भगवत भावना कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, संपूर्ण भगवान नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनका नाम जप करें, उनकी आरती उतारें और भगवत भावना रखें
तो मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब हम भगवत भावना करते हैं। तो भगवान का नाम और सेवा माता पिता की, नाम भगवान का, भगवान के समान सिर्फ भगवान है। देखो ना, सूर्य चंद्र उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, उनके भय से वायु चल रही। भगवान जैसा कोई हो सकता है? भगवान तो भगवान है, अद्वितीय है। भगवान अद्वितीय, हाँ दर्जा दिया गया है माँ जैसा, ऐसे भगवान जैसे माता पिता, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है? उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और खेल खेल में विनाश कर देता है, वो महामहिम भगवान, जो गति और दुर्गति दोनों का स्वामी है। दुर्गति देना और सदगति देना। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम अगतिम, वीति विद्याम अविद्यारम सृष्टारो भगवान इति। विद्या और अविद्या का प्रकाश जिसने किया, अविद्या का मोह में फंसा हुआ पूरा संसार और विद्या का ज्ञान में प्रकाशित होकर संत महात्मा भगवान के चरणों में चित्त जोड़े, जो विद्या अविद्या का, उत्पत्ति और विनाश का, जो गति और सदगति का स्वामी है, वो भगवान है। उसके समान कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने ब्रज में ही देख लो, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं और ऐसे उठा लिया, 7 दिन 7 रात 100 ग्राम का बांट रख के देखो, 100 ग्राम का बांट, मात्र 100 ग्राम का, 7 दिन 7 रात ऐसे करके देखो, नहीं कर सकते। 21 किलोमीटर के, तो उनके समान कोई है? 6वां दिन था, 6ठी का दिन, और भयानक राक्षसी पूतना के मारना चाहती थी, मार डाला भगवान ने। 6वें दिन मार डाला है। 6 दिन का बालक कुछ कर सकता है? भगवान है वो। महाबली पूतना जिससे देवता भी डरते थे, भगवान ने 6वें दिन उसका उद्धार कर दिया। तृणावर्त, अकासुर, बकासुर, अघासुर लेके चले कि समेट दिया सबको, बाल्यावस्था में खेल खेल में समेट दिया। तो भगवान जैसे तो भगवान। काली दह के ऊपर से जो पक्षी उड़ जाए तो गिर के मर जाए, इतना जहरीला था काली दह, क्योंकि कालिया नाग रहता था उसमें। भगवान कूद गए और मार उसको चरणों की ठोकर से उसके अभिमान को चूर चूर करके भगा दिया। रमणक द्वीप जो कालिया नाग था ना, तो भगवान जैसा। तो अब एक दिन ब्रज गोप गौएं चरा रहे थे और दावानल लग गया। दावानल कहते जंगली आग, बांसों की रगड़ से, पेड़ों की रगड़ से, चिंगारियों, पूरी आग फैल गई और आसपास मूंज का वन था, उसमें सब फैल गई। अब उन्होंने देखा कि ये तो आग जला डालेगी, पुकारा हे कृष्ण। तो भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद कर लो। जो ही आंखें बंद की तो अपने मुख में पूरी अग्नि को पी गए। ऐसे कह के पूरी अग्नि को पी गए। सबने देखा कि वो चरा रहे थे मुंजाटवी में और पहुंच गए बंसीवट, सबको उठा के बंसीवट और पूरी आग को अपने मुंह में। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम भगवान की भावना करते हैं कि हमारे माता भगवान, हमारे पिता भगवान, हमारे गुरु भगवान हमारे। लेकिन आप बताओ, सब विश्व के गुरु मिलकर क्या भगवान का कार्य कर सकते हैं? पूरे विश्व के जितने गुरु हैं सब मिलकर जो भगवान के कार्य हैं वो कर सकता है कोई? देखो कितना समुद्र है, कितना समुद्र, अगाध जल कहां से आया, इतना बड़ा आकाश। प्रकृति का परिवर्तन कोई कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। प्रकृति जो भगवान ने सिस्टम बना दिया उसको कोई रोक सके। बोले ये संत भगवान है, ये संत भगवान, हम मानते हैं भाव से, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान जैसा कोई नहीं है। वो जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो हाँ, माता पिता का नाम जप ना करके माता पिता की सेवा करें और नाम भगवान का जप करें। राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे वो भगवान का जप करें। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा भागवत में जब सूत जी मंगलाचरण करती थी, जन्मांधर तोन्मयादिधरत चार्थे स्वभिघ्न स्वरा ने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा 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 राधा
इतनो तो कबहू हंसी दे हो, इतनो तो कबहू हंसी दे हो। सुनहु कृपालु किशोरी राधे, सुनहु कृपालु किशोरी राधे, राधे 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 राधे। सुनहु कृपाल किशोरी राधे।